रमज़ान की कद्र और करे एहतराम, हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। रमज़ान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अभी से आवाम को जागरूक करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पाक होता है। रमज़ान माह में मुस्लिम समुदाय के लोग महीने भर के रोजे रखते हैं, रात में तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, कुरान तिलावत करते हैं, इफ्तिकाफ बैठाते हैं, यानी गांव और लोगों के कल्याण के लिए अल्लाह से दुआ करते हुए मौन व्रत रखते हैं, ज़कात देते हैं और दान करते हैं। इन सब में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन रमज़ान के महीने में बहुत से लोग गलतियां भी करते हैं। रमज़ान की कद्र और इसका एहतराम कैसे करना चाहिए, इसको लेकर कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी ने शरिया हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी के मुफ्तियों ने आवाम से अपील की है कि हेल्पलाइन नंबर पर रमज़ान से जुड़ी सभी जानकारियां वे ले सकते हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी ने कहा कि जैसे रमज़ान मुबारक में रोज़े और ईद से जुड़े मसले बताते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों की रहनुमाई करते हैं, इसलिए अगर रमज़ान महीने में किसी को कोई भी मसला पेश आए तो वे हमारे मोबाइल नंबरों से हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपने मसले को हल करा सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हम रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अपने कमेटी की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर, बहुत से हेल्पलाइन नंबर हैं जिनको जारी करना चाहते हैं, ताकि आवाम रमज़ान मुबारक में किसी मौके पर भी उनको शरई मसले का कोई हल चाहिए तो फ़ौरन रब्ता करें और उस वक्त हमसे मसला जान लें, ताकि उनका रोज़ा, उनकी तरावीह, उनका एतिकाफ़, उनकी ज़कात सही तौर पर अदा हो सके शरीयत की रोशनी में। हम आपके ज़रिए से उन नंबरात को आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए है कि हमारा मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक अनकरीब शुरू होने वाला है। 11 मार्च को पीर के दिन, सोमवार के दिन चाँद देखा जाएगा और पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि उसी दिन चाँद नज़र आएगा और तरावीह हमारी चालू हो जाएगी और फिर 12 मार्च मंगल से हमारे रोज़े चालू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में चूँकि ये 11 महीने से हटकर ये महीना होता है, इसमें तरावीह रात में पढ़ी जाती है 20 रकात, कुरान सुनाया जाता है, दिन में रोज़े रखे जाते हैं और भी बहुत से नेक काम करने के लिए इसमें मुसलमानों को जो है उभारा जाता है, आमादा किया जाता है और उनकी मकसद ज़िंदगी से जो अल्लाह को राज़ी करना, अपने मालिक को, खालिक को, उसके लिए उनको ये महीना ख़ास बहुत अहमियत रखता है। तो इसके लिए बाज़ दफ़ा चूँकि सब लोग सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, रोज़ा, रमज़ान, कुरान, तरावीह के ताल्लुक़ से ये जो नंबर आपने जारी किया, इसका क्या मकसद? ये नंबर जारी किए हैं, ये हमारे जो है उलमाए दीन हैं और एक्सपर्ट हैं मसाइल में, कि अगर उनको पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी किसी मसले में आ रही है तो इन नंबरों में से किसी एक नंबर से रब्ता करके वो अपनी उलझन दूर कर सकता है, मसला मालूम कर सकता है। ये उसका मकसद है। लाउड स्पीकर को लेकर क्या असमंजस बना हुआ है? लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से हमारे जो रुकन मौलाना अमीरुल हक अब्दुल्ला ने पूरी बात बताई है कि हम तो मुसलमानों से यही अपील करते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए जितना उनको इलाउ है उतना ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें। और वैसे भी हमारी शरीयत ये कहती है कि किसी को तकलीफ़ हमारे किसी भी अमल से, ज़ात से, आवाज़ से, हरकत से नहीं होनी चाहिए, तो मकसद भी पूरा हो जाए और किसी को नुकसान और तकलीफ़ भी ना हो, इस हिसाब से लाउड स्पीकर का यूज़ करें। ये नंबर कहाँ किस कंट्री में काम करते हैं, कहाँ से कॉल आती है? ये कानपुर में तो ये हम आपके माध्यम से ये नंबर जारी होते हैं, लेकिन ये नंबर पूरी दुनिया में फैलते हैं। सबसे ज़्यादा तो कानपुर शहर, फिर उसके बाद जो है पूरी यूपी, फिर यूपी नहीं पूरा मुल्क, और कॉलें तो आती हैं दुबई और कुवैत और कहाँ सऊदी से भी, जो हमारे नंबरों से बताते हैं वो कि हमें ये नंबर आपके जो है मीडिया से मिला और उससे हम आपसे, तो इससे खुशी भी होती है और हम आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से जो हमें ये नंबर फैल जाते हैं और लोगों से जो मकसद है हमारा उसमें हमको फ़ायदा मिलता है और बेनिफिट होता है। हमने देखा ऐसा ज़कात में लोग जो क्या करते हैं, अपना ही पुराना माल निकाल के उसको कन्वर्ट करके कर देते हैं कि अपना ही माल निकाला ज़कात में उन्होंने और पुराना और उसी को ज़कात में निकाल जो बिक नहीं रहा, तो उस पर क्या? नहीं, ज़कात के अपने मसाइल हैं। साल भर में 2.5% मालदारों को निकालना होती है और उसमें सब मालों में नहीं, बल्कि सोना जिसके पास है वो भी एक मकदार में 86 ग्राम सोना हो उसके पास कम से कम, या
चांदी है तो उसके पास जो है 600 ग्राम से कुछ ज़्यादा हो। इसी तरीके से अगर उसके पास कैश है तो वो भी इतने रुपए हों, तो उन पे ज़कात निकालना है। फिर ज़कात निकालने में गरीबों की ज़रूरत देखनी चाहिए। उसमें पुराना और नया माल के बजाय ये देखना है कि गरीब को हमारे किस माल की ज़रूरत है। उसके कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े से ज़कात दे दें, जूते चप्पल या कुछ और अनाज की ज़रूरत है तो अनाज से ज़कात दे दें, और सबसे बेहतर ये कि रुपये ज़कात में दे दें, उससे सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो वो भी हमसे रुजू करते हैं, ज़कात के मसले में उनको बताते हैं और उनको बतलाते हैं कि ज़कात में छाड़ करके ख़राब माल निकालना ये तो परवरदिगार अपने रब को राज़ी करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी है कि ज़कात निकालना है, अच्छे माल भी निकालें और जो आपको वैसे निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं।